नारायण 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 नारायण। वर्तमान देश के विषय में, राष्ट्रहित में, राष्ट्र प्रेम के वास्ते चंद विचार संपूर्ण भारतवासियों के लिए कह रहा हूँ। मेरे बंधुओं, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए राष्ट्रहित में हमारे भारत के संपूर्ण नागरिकों को एकजुट में हो जाना चाहिए, एक सूत्र में बंध जाना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा विलक्षण कार्य होगा। आज गांव-गांव हर क्षेत्रवार अपनी जाति धर्म से उपराम होकर मानव मात्र के हित में, राष्ट्रीय हित में संपूर्ण भारतीयों को एक संगठन सूत्र में बंध जाना चाहिए। अब संगठन सूत्र क्या है? हम जाति बिरादरी में राग द्वेष न फैलाकर, धर्म विशेष में राग द्वेष न फैलाकर, अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के 100% भारतीयों को सुसंगठित होकर अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में मदद करनी चाहिए। ये हमारी राष्ट्र प्रेम का सूत्र है कि हम अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करें, गौ माता की सुरक्षा करें, प्राणी मात्र की रक्षा करें। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारे राष्ट्र की कीर्ति चहुं ओर विश्व में फैल रही है और इस वक्त हम राष्ट्र के अंदर एक दूसरे जाति बिरादरी व धर्म विशेष के लोगों के साथ राग द्वेष फैलाएंगे तो हमारी राष्ट्र की कीर्ति को धब्बा लगाने का काम करेंगे। वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत विलक्षण कार्य कर रहे हैं, अतः संपूर्ण भारत के नागरिकों का धर्म बनता है वर्तमान समय में राष्ट्रीय हितों के अलावा अन्य राग द्वेष फैलाने संबंधित चर्चा नहीं करनी चाहिए और मानव मात्र को अपने जाति धर्म से उपराम होकर अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में स्नेह और प्रेम का सूत्र बांधना चाहिए। मेरे बंधुओं, हम अपने गांव पड़ोस में रहते हैं जहां हम एक दूसरे की जाति से राग द्वेष करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते? क्योंकि हमें राष्ट्रीय प्रेम नहीं है, हमें जातिगत प्रेम है, धर्म विशेष से प्रेम है। जो धर्म विशेष से प्रेम करता है वो दूसरे धर्म से द्वेष करता है। ये बड़ी भारी मूर्खता है। आज धर्म का ये अभियान हो गया कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ। दुनिया मात्र का यही संकल्प हो गया कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताओ, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताओ, दूसरे की जाति को निकृष्ट बताओ। यही वर्तमान में आपको अकाट्य सत्य बता देता हूं कि जितने भी राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, गद्दार है, वही लोग ऐसा हमारे अंदर जहर घोलने का काम कर रहे। अतः मेरे बंधुओं, अपने पड़ोसी मानवता के नाते सबसे 100% संगठित होकर, जाति धर्म से उपराम होकर एकता के सूत्र में बंध जाओ। आने वाला समय भयानक होगा, इसलिए मानव मात्र को जागना होगा और मानव मात्र की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। आज हमारे देश में ऐसे लोग जो राग द्वेष फैलाते हैं, उनको उनके सामने ही अकट्य सत्य कहते हुए उनका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो समाज में जहर घोलने के सिवा उनके पास और कोई धंधा नहीं होता। आज मानवता के नाते अभी हम ताज़ा घटनाएं देखते हैं, उनमें जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वही ऐसा राग द्वेष फैलाने का और देशद्रोह का काम करते। अतः वर्तमान समय में हमें राष्ट्रहित में सुसंगठित होने के लिए सब मनुष्यों को एक होकर हमारे राष्ट्र प्रेम के नाते हमें राष्ट्र के हित में ही वार्तालाप करना चाहिए। आज व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि सब जगह लोग अपने अपने मत का खंडन मंडन करने में लगे रहते हैं। दूसरे के मत का खंडन करना, अपने मत का मंडन करना, यही लोगों को अच्छा लगता है। अपनी पार्टी, मेरी पार्टी, मेरी पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय में कोई नहीं सोचेगा कि विदेशी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, विदेशी लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या सोच विचार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये देखो, हम क्या राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं? राष्ट्र हित में हमारा कोई धर्म है? विचार करो, अन्यथा तो मानव जन्म विफल चला जाएगा और मानवीय गुणों से रहित रहकर दानवता के चंगुल में फंस जाओगे।
और अधोगति में जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राग द्वेष रहित होकर समता में स्थित हो जाओ। हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। मानव मात्र का लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा प्राप्ति। अब परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ में प्रथम दायित्व बनता आपका अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों की सहायता करना। आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है। आज राजनेताओं का अभाव यही है कि भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें मजबूत हो गई कि उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयास तो चल रहे, लेकिन प्रति व्यक्ति अपने आप की भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत कर रहा है। इसका मूल कारण क्या? लोभ, चाहना। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवा, जिनके कछु चाह नहीं वो साहनपति सा। अतः चाहना चूहड़ी है, इस चाहना को जड़ से काट दो। और आपके पास मेहनत का धन है, ईमानदारी का धन है, तो अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में उसका सदुपयोग करो। आवश्यकता से अधिक धन अपने पड़ोसियों की सहायता करना ही मानव मात्र का धर्म है। महात्मा गांधी ने भी लिखा है, मेरे पॉकेट में आवश्यकता से अधिक धन दूसरे के हक की चोरी है चोरी, और चोरी करना महापाप है। अब आज के अधिकारी कर्मचारी नेता सब जानते, लेकिन रिश्वत लेना नहीं छोड़ते। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? समझदार आदमी के पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वो लोभ लालच में डूबा रहता है। यही भारतीय हितों का नुकसान करने वाली बातें हैं। अतः इनसे संपूर्ण भारत के नागरिकों को विचार करना चाहिए कि हम लोभ लालच में न फंसकर, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो हमारे राष्ट्र हित में खर्च होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा धन का सदुपयोग अपने पड़ोसी दीन दुखी मानव मात्र के हित में खर्च होना चाहिए, तब राष्ट्र उन्नति करता है। आज राष्ट्र के चंद लोग भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार इत्यादि दुष्कर्मों के द्वारा प्राप्त धन को संचित करके और विदेशी बैंकों में जमा करते। मेरे बंधुओं, ये मानवता नहीं, ये दानवता है। इस दानवता से उपराम हो जाओ और मानव मात्र के हित में मानवता की जागृति करो, तब तो मानवता का सफलता है। अन्यथा तो आना जाना इस संसार में चलता रहेगा, युग युगांतर से चलता आया है, और युग युगांतर में दैत्य परिवार के लोग पनपते हैं और समय काल के साथ में दैत्य परिवारों के लोगों का अंत होता है। यही युग युगांतर का धर्म है। वर्तमान सनातन संस्कृति के नाते मैं आपसे आत्मनिवेदन करता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति यही है कि सब लोगों के घरों में सुख हो, मंगल हो, निरोग हो, सबके सुख शांति हो। यही हमारी कामना है, यही हमारा भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश है। अतः विचार करो और राष्ट्रीय हितों के नाते मानव मात्र के हित में रत हो जाओ। जिस दिन प्रति मनुष्य ये संकल्प ले लेगा कि मैं अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों की सहायता में ही हर पल हर क्षण तैयार रहूंगा, उसी दिन भारत का प्रति नागरिक सुखी हो जाएगा। क्योंकि संपन्न लोग विचार ही नहीं करते, साधन संपन्न लोग विचार ही नहीं करते, और जो विचार करते और देश की उन्नति का काम कर रहे, उनके बाधा डालने का काम करेंगे। जो लोभी लालची कामी क्रोधी होंगे, वो उन सत्यवादियों के बाधा डालने का काम कर रहे। अतः बाधा न डालकर अच्छा करने का विचार करो। कोई नेक काम कर रहा है, वहाँ संघर्ष की जरूरत नहीं है, सहयोग की जरूरत है। और जो संघर्ष करते हैं वो कभी सफल नहीं होते। अतः मेरे बंधुओं, द्वेषपूर्वक संघर्ष मत करो, सत्य का पालन करो। सत्य का पालन करने वाले ही अपने मानव जीवन में सफल होते। जो झूठ छल कपट कर धंधा करते हैं, व्यापार करते, रिश्वत का धंधा करते, वो जीवन सफल नहीं है उनका, वो बिल्कुल पतन की ओर जा रहे हैं। अतः हमें मानव मात्र के हित में, राष्ट्र हित में विचार करके, हमारे देश हित में विचार करके, अपने मानवता के नाते धर्म, संप्रदाय, जाति इत्यादि सबसे उपराम होकर, जाति आदि व्यवहार के अंदर होती है, रिश्ते नातों तक आप अपने अरेंज मैरिज करते हो वहाँ तक सीमित रखो, लेकिन राष्ट्रीय हितों में जाति को ऊंचा मत मानो। क्योंकि जाति के लिए तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मानवता के नाते हमारे पास शब्द नहीं है। मानवता के नाते हमारे पास शब्द नहीं है। मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से
समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना अभी तक बकाया है, आज दिन तक बकाया है। मानव मात्र को भाईचारे से चलना सीखने का संकल्प लेना चाहिए और प्राणी मात्र के हित में रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और अपने पड़ोसियों की सहायता का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तब तो है आपकी मानवता, अन्यथा भले ही आप दुनिया में कहीं भी कितना भी कुछ बड़ा काम कर देना, आपको असली लाभ होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय हितों की बातें करेंगे, पड़ोसियों दीन दुखियों की सहायता करेंगे, तब तो आपकी मानवता सफल है। अन्यथा भगवत प्रेम के नाते आपसे मेरा आत्मनिवेदन है, जो चाहे जैसा करो, होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों तरक बढ़ावई शाखा। भगवान तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे ही, लेकिन मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में आतताइयों का अंत होने वाला है, हर युग में होता रहा और होता रहेगा।